द अपार्थाइड सिस्टम वॉज बेसिकली अ डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम। ठीक है, ये क्या था, एक ऐसा सिस्टम था जिसमें लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन पता है कैसे होता था? डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड अपॉन racial features. So basically the discrimination was happening, on upon how you looked and to certain people, and now this was happening in South Africa. ठीक है, ये कहाँ हो रहा था? This was happening in South Africa. अब एक सिंपल सी बात है कि साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका के लोग ही ज्यादा मिलेंगे, isn't it very obvious? तो साउथ अफ्रीका had majority of the country had native साउथ अफ्रीकन। पूरे कंट्री में मेजॉरिटी में साउथ अफ्रीकन ही रहते थे भाई साहब। लेकिन आप सोचोगे कि क्या हुआ होगा, कहानी में एंट्री हो जाती है एक फॉरेन सब्जेक्ट की, और वो फॉरेन सब्जेक्ट कौन होते थे? वो होते थे वाइट, और मे बी यू कैन जनरली कंसीडर देम एज यूरोपियंस। ठीक है, और ये हमारे चैप्टर में माइनॉरिटी में होंगे, बट बहुत रिच और पावरफुल होंगे। Minority was ruling over majority. Imagine the situation. And this minority had everything different. Everything this minority was doing, they were doing it for themselves. And in somebody else's country. Imagine the situation कि हमारे इंडिया में तो चलो हुआ ही है, हमारे इंडिया में भी यही सारी चीजें हुई हैं कि बाहर से इंसान आके रह रहा है यहाँ पर, एंड देन हमारे ऊपर भाई साहब वाह 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 रूल कर रहा है, और हम लोग सोच रहे हैं, हम लोगों ने आवाज नहीं उठाई, हम लोगों ने बहुत आवाज उठाई, हमने 100 ईयर्स तक आवाज उठाई है। ठीक है, बट वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट दे वर वेरी पावरफुल देन अस, एंड व्हेन समबडी इज मोर पावरफुल देन अस, इट वी हैव टू पुट इक्वलेंट एफर्ट, है ना, और वो एफर्ट डालने के लिए वी नीड स्ट्रेंथ, एंड फॉर स्ट्रेंथ वी नीड मनी। और मनी कहाँ से आएगा? सारा मनी तो गवर्नमेंट के पास है, जो हमारे यहाँ पर आई हुई है। सो यहाँ पर पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस सिस्टम, और इसी अपार्थाइड सिस्टम को ये जो थे, ये जो यूरोपियन, ये जो वाइट पीपल थे, चला रहे थे। ना तो ये लोगों को पब्लिक प्लेसेस पर जाने देते थे खुद ही के देश में, उनको अलग स्कूल में भेजते थे, ड्रिंकिंग वाटर सेम जगह से नहीं पी सकते थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी। और वही हमें चैप्टर में करना है बच्चा, जो अपार्थाइड डिस्क्रिमिनेशन था वो साउथ अफ्रीकन के साथ जो हो रहा था उन्हीं के पूरे कंट्री में, वो उनको सोशल कॉन्टैक्ट एक दूसरे रेसेस के बीच में नहीं बनाने देता था, वो सेग्रीगेशन करता था पब्लिक फैसिलिटीज का, वो जॉब भी बहुत ही ज्यादा रेस स्पेसिफिक देता था। ठीक है, और ऑल ऑफ दी अबव इज द एक्चुअल आंसर। समझा आप लोगों को? देखो कितने डिटेल में मैंने आपको पूरा क्वेश्चन कराया है, तो अब आपको थोड़ा आइडिया हुआ होगा, है ना। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। On what charges was Nelson Mandela sentenced to life imprisonment? Yes. On what charges was Nelson Mandela sentenced to life imprisonment? For treason, for corruption charges, for breaking the law, for possessing illegal property. Yes. So Nelson Mandela पता है, Nelson Mandela जो है ना, वो काफी ज्यादा बड़ा फिगर है, जैसे हमारे लिए महात्मा गांधी जी, राइट, जस्ट लाइक महात्मा गांधी जी, नेल्सन मंडेला जी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, he actually played a very important role during the freedom struggle of South African people. ठीक है, and he also became first black president of South Africa. ठीक है, he also became the first president of South Africa, which was Nelson Mandela. But when he protested against the whites, because the society was divided into 3 categories. जब इन्होंने whites के खिलाफ अपनी आवाज उठाई ना, तो he was put in jail.
Why? Because he was asking the right thing, na? That is how. So he was put in jail. Now you have to remember two things. For how many years he was put in jail? ठीक है, for how many years he was put in jail? इससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, जो मैंने जैसे मैं आपको करा रही हूँ. How many years spent in jail? ठीक है. और एक और क्वेश्चन जो है, जो निकल के आएगा, which jail he was in which jail Nelson Mandela spent his 28 years of life. Imagine somebody being in jail for 28 years, almost losing all half of his life. Spent his 28 years in jail. Okay बच्चा, बोलो जल्दी से. Can you tell me? Now you have to remember both the answers. You have to remember both the answers. So he was actually in the Robben Island jail. ठीक है, he was on the Robben Island jail. Now you must be wondering why he was in island jail, because ताकि वहाँ पर कोई पहुँच ही ना पाए. In how many years he actually spent over there, which you can see 28 years. For 28 years he was in jail. Can you imagine this whole story? Like somebody spending half of their life in jail, so that there would nobody would question the authority, है ना, so that there would nobody who can actually question the authority. So जो ऐसा हमारे चैप्टर में हम लोगों ने होते हुए देखा. So उनके ऊपर चार्ज लगा था ट्रेजन का. ट्रेजन क्या होता है बच्चा? ट्रेजन इज बेसिकली देशद्रोह. यानी कि जब आप अपने कंट्री के खिलाफ कुछ कर दो, आपकी कंट्री खतरे में हो, आपकी कंट्री की सिक्योरिटी खतरे में हो. क्रेजी, राइट? somebody speaking up for the right is jailed. Imagine, है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अच्छा, why did the white regime decided to change its policies? Yes please. बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट और स्ट्रगल हो रहे थे. गवर्नमेंट रियलाइज की रेप्रेशन बहुत डिफिकल्ट बन रहा है. राइज ऑफ सिंपैथिक एटीट्यूड इन गवर्नमेंट फॉर द ब्लैक्स. सो रजाइम मतलब क्या था? जो बेसिकली वाइट रूल था. ठीक है, सो बेसिकली जो यूरोपियंस का जो रूल था ना, दैट इज द रजाइम. सो उन लोगों को क्या लगा कि हमें अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेगी. व्हाट डू यू थिंक? इन दी कमेंट सेक्शन लेट मी नो. यस प्लीज एवरीवन. हाँ जी, why did the white regime decided to change its policies? Increase in protest and struggle, government realized that repression was becoming difficult, rise of sympathetic attitude in government for the blacks, या both A and B. देखो, दैट इज द करेक्ट आंसर. सिंपैथी तो उनको बिल्कुल भी नहीं आई थी. दैट इज एब्सोल्युटली रबिश. दे इफ दे हैड सिंपैथी ना, तो उनके अंदर ये सब चीज़ें तो फिर बिल्ड ही नहीं होती, है ना. तो इसको तो हटा दो. ऑब्वियसली दे विल चेंज. व्हाई वुड एनीबडी चेंज, है ना. जब बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और स्ट्रगल कर रहे थे, और गवर्नमेंट को रियलाइज़ हो गया था कि अब रेप्रेशन काफ़ी डिफिकल्ट बन रहा है, लोगों को समझ आ गया है. अच्छा, एक और चीज़ जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी बच्चा. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए. विच वॉज द ऑर्गेनाइजेशन विच एक्चुअली हेल्प्ड द यूरोपियंस टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग इन देयर कंट्री, राइट. So that organization is आपका, it was more like a umbrella organization. Now what do we mean by umbrella organization? So for a certain organization when all are equal, ठीक है. So umbrella organization is one such thing that you will see in the chapter, and that was African National Congress. ठीक है, इसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी. जैसे हमारे जब हम लोग आज़ादी के लिए वी वर फाइटिंग, सो हमारी हेल्प कांग्रेस ने करी थी, लेकिन हमारी जो हेल्प करी थी वो इंडियन कांग्रेस ने करी थी, राइट. सो हमारे पास भी आज कांग्रेस है. सो कांग्रेस वर्ड उस टाइम ना बहुत ज़्यादा एक वायरल वर्ड होता था, तो एवरीबडी वांटेड टू यूज़ कांग्रेस इन देयर पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग. सो हेंस अफ्रीकन ऑल्सो यूज द कांग्रेस वर्ड, राइट. सो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है वही अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है. इसने ऑर्गेनाइज किया, है ना, प्रोटेस्ट किया, पीपल को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया टू सो दैट दे कैन आस्क अबाउट, एंड दे वांटेड टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. चलो अच्छा, ये बोलो जल्दी से. हाँ जी, ये तो अब आप आराम से कर सकते हो. ये तो मैंने आपको फर्स्ट जो है क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन कर दिया था. येस एवरीवन.
with the end of apartheid, who became the first president of South African Republic? Yes, please. F. W. de Klerk, P. W. Botha, Nelson Mandela या none of the above? बच्चा ये तो आप आंखें बंद करके you can do this question. I am pretty sure that you can do this question आंखें बंद करके. हाँ जी बोलो जल्दी से. With the end of apartheid, who became the first president of South African Republic? Yes, please everyone. हाँ जी बोलो. तो दैट इज ऑब्वियसली नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला जो है एट द एंड ऑफ अपार्थाइड. एंड ऑफ अपार्थाइड मतलब एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. End of racial discrimination. Okay, so that was the end of apartheid, and then we had obviously Nelson Mandela. हाँ जी ये बोलो जल्दी से. Did not form है. ठीक है आराम से you read out the question and try to do this question. Which of these did not form a part of the changed attitude of South African government? Discriminatory law were repealed. Ban on political parties and media was lifted. Nelson Mandela was freed from imprisonment. More discriminatory laws were passed. अच्छा जब अफ्रीकन जो सारी चीजें हुई इसका कौन पार्ट नहीं था? Which of these did not form part of a change attitude? Yes please everyone. एक ही ऑप्शन जो है नेगेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहा है, बाकी तो सारे ठीक है. तो एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेटरी लॉ जो बच्चा रिपील हो गए. रिपील इन द सेंस डिस्ट्रॉय और रिमूव्ड, राइट. सो जो भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ इन लोगों ने पास करे हुए थे कि आप पब्लिक प्लेस पर नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते हो, बेसिक चीज़ों को मना किया हुआ था यार, बेसिक चीज़ों को, है ना. और डेफिनेटली नेल्सन मंडेला को 28 साल बाद जेल से छोड़ दिया था, क्योंकि वो तो फिर बेकार चीज़ों, कोई क्राइम थोड़ी करा था उन्होंने कि जेल में डाले रखा. सोचो बिना क्राइम करे इंसान 28 साल जेल में रह के आया, कितना ड्रीडफुल और कितना मतलब टेरर वाला इनका एक रूल रहा है यूरोपियंस का. नाउ दे ट्राई टू एक्ट इन सच अ मैनर कि वी आर सो वेल एजुकेटेड एंड वी आर सो वेल डेवलप्ड, वी आर सो वेल मैनर्ड एंड एवरीथिंग. नाउ दे इफ दे डोंट गो इनटू देयर हिस्ट्री व्हाट दे हैव डन, दे आर द मोस्ट स्टूपिडियस्ट पीपल टू एग्जिस्ट इन द हिस्ट्री. बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टी और मीडिया हटा दिया था ऑब्वियसली, तभी तो बातें नहीं पहुंच रही थी आम जनता तक. बट मोर डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर पास्ड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था. डिस्क्रिमिनेटरी लॉ तो हटा दिए थे, पास नहीं हुए थे. ठीक है, सो दैट इज नॉट द एटीट्यूड दैट पीपल वर एक्चुअली फेवरिंग.